स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है और दिन-रात एक की और माशाल्लाह से हमने अच्छी टीम बिल्ड की। और बाकी है कि मैं अब मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ। तो देखिए मेन चीज़ पता है क्या होती है मैम सिद्रा के इस तरह हम मीटिंग्स भी दे देते हैं, सेशंस भी करते हैं लेकिन जब तक उन चीज़ों से खुद गुज़रते नहीं है ना हमें रियलाइज़ नहीं होता। हम बता तो हम देते हैं, आप भी बता देते हो, काफ़ी लोग सेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है जब हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं देन हमें पता चलता है। तो मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी यही जैसे आप सबने की वैसे ही की मैंने और दिन-रात मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा। ऑलमोस्ट मेरा भी है अकाउंट कोई 14 का $100 का है अकाउंट और 400 से ऊपर की भी टीम है। तो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि भई आपने ना बस गिव अप नहीं करना। मुश्किलें आती हैं यार, फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद जो है सॉरी 1 मिनट। क्या होती है कि टाइम मैनेज काफ़ी लोग कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं होता। आप यकीन मानिए मैं मतलब कि मेरी मम्मा नहीं है, ठीक है? मैं आपको थोड़ी-सी जर्नी बता रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, किस तरह से काम करता हूँ। मैं कोई आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाऊँगा कि वो ऐसे हुआ था, ये हुआ था। मैं जैसे वर्किंग करता हूँ, मैं आपको वैसे ही बताऊँगा। आप यकीन मानिए कि मैं मतलब कि इकलौता हूँ, मेरा कोई भाई-बहन नहीं है, ठीक है? और मैं अपना ये बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो मतलब कि मैं घर के काम भी करता हूँ, ठीक है? कुकिंग भी करता हूँ, सही है? इनके खाने वगैरह बनाना, घर के काम करना वो भी करता हूँ, उस साथ-साथ मैं अपना वर्क भी करता हूँ। तो मैं यूँ कि घर का मैं बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ। तो कि एक लड़का होके घर के काम करना, कुकिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है। फिर वो गेस्ट आ गया, उसके साथ भी बैठना उठना है और फिर ये अपना काम भी मैनेज करना है, ठीक है? और देखो ना करने के बहुत सारे बहाने हैं और करने के भी बहुत सारे बहाने हैं। तो एक लड़का होके जो है अपने घर को भी देख रहा है और अपने बिज़नेस को भी देख रहा है। ये होता है पैशन जो होता है काम करने का, ठीक है? बाकी कि अगर हम अपनी जर्नी की बात करें, सबकी अपनी जर्नी होती है, सबने मुश्किलें फेस की होती हैं, बहुत हार्ड फेस किया था। इवन कि समटाइम्स ऐसा होता था कि लोग हमें गालियाँ भी दे देते, ठीक है? लेकिन जो है लगे रहे, एंड तक काम किया, ठीक है? कोई मतलब कि रुका नहीं मैं और मैंने एंड तक जो है ना कोशिश करता रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम बिल्ड कर ली। मकसद सिर्फ यार छोटी-सी मोटिवेशन शॉर्ट सा बताऊँगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बोर हो जाते हैं लोग कि आप सब सुनते हो, देखते हो, जब आपने मेहनत करनी है ना, आपको करनी पड़ेगी। आपने अगर अपनी फैमिली को देखना है, तो उनको भी देखो, उनको भी साथ लेके चलो, ठीक है? ये नहीं कि अब आप जो है ना देखो कि यार चलो कल कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखो मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं कहा कि यार तुम अपना काम करो या ये करो। बस वो कहते हैं बस ठीक है करना है करो, नहीं करना मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, मैं अगर ये कहता हूँ मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आ गई है, ठीक है? अगर ऑनलाइन काम है, ईज़िली मैं घर बैठ के कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मसला है, ठीक है? हमारे लिए पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी मुश्किलें फेस की हैं, तो हम थोड़ा-सा ये नहीं कर सकते कि हम हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास एक अपडेट दौर आ गया, तो क्यों ना हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? और इन्हीं पे बैठ के जो है ना अपना एक अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट सा टाइम है यार, आप देखो कि इसके ऊपर क्या आपको टाइम लगाना पड़ता है। आप जो है ना 5 मिनट आपके व्हाट्सएप स्टेटस लग जाते हैं, ठीक है? अपनी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप डिफरेंट चीज़ों पे लगा सकते हो, 5 मिनट का काम होता है ये, ठीक है? और अपना एक टाइम शेड्यूल बना ले कि इस टाइम मैंने ये चीज़ें करनी है, उस टाइम में वो हो जाती है, ठीक है? और देखो कि मैं यकीन मानिएगा कभी-कभी एक हाथ मेरा किचन में होता है और एक हाथ मेरा फ़ोन में होता है। तो दोनों चलो करना है यार, अब एक चीज़ करनी है, फ़िज़ूल में एक बहाना बनाऊँ कि नहीं यार मुझे अलग से कोई टाइम चाहिए, 1 घंटा मुझे 2 घंटे मुझे मिलेंगे, तभी मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं है। आप अपने बाकी डेली रूटीन को भी लेके चल सकते हो, जो घर की है या बाहर की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, तो आप उसमें से आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के अपना एक फिक्स टाइम बना के इसपे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है? तो देखो कोई भी काम करोगे ना, मुश्किलें तो आनी होती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसके शेड्यूल बना लोगे अपने वर्क के साथ तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? और बाकी रही बात कि काफ़ी लोग कहते हैं ना वर्किंग नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, तब इसी वजह से नहीं होता है जब आप चीज़ों को ना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, लर्निंग नहीं करते हो, सीखते नहीं हो। आप देखो कि मैम सिद्रा ने आपको इतना सिखाती हैं अच्छे से माशाल्लाह से, वो आपको हर चीज़ एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हैं, माशाल्लाह से अच्छे से गाइड करती हैं, ग्रेट लीडर है। तो
आप इन चीज़ों से अवेल करो इन चीज़ों को। आप लोग लकी हो यार, आप सबको एक अच्छी लीडर मिली हुई है, आपको डेली बेसिस पे ऊपर गाइड करते हैं, सिखाती हैं। तो आप उन चीज़ों को सुनो, समझो, एक्सपीरियंस करो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते, हम सबको मिलते हैं। यार देखो, अब बॉयज के लिए बॉयज काफी ज्यादा कहते हैं यार हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप देखो यार, आपके पास फोन है ना, मैं समझता हूँ कि सबसे आसान काम यही है कि अपने फोन के ऊपर बैठ के सब कुछ करना। हमको कोई अलग से कुछ नहीं चलता फिरते, हम कहीं भी जा रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, हम लोगों से बातें भी तो कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीजें तो करनी है हमने, सिर्फ कुछ मेथड ये है कि सिर्फ किसी से अगर चैट करेंगे तो बातें करनी पड़ेगी। इधर भी आप जो है ना चीजें इस तरह की करके जो है ना आप अपना एक स्टेटस लगा दिए, कभी किसी पर्सन से बात कर ली, लीड जनरेट कर ली, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहो। सही है, गिव अप ना करो, ठीक है। गिव अप करने से आपका नुकसान ही है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें ये चीजें अब मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूँ कि वो ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो सिंपल सी बात है कि इस तरह आप अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, इसी तरह अपनी छोटी छोटी थोड़ा टाइम मैनेज कर लिया, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट जो है ना उसमें से निकाल के आप अपने अगर बहुत ही बिजी शेड्यूल है तो मतलब शाम तक है, फिर भी रात तो वैसे सर्दियाँ आ गई, रातें जो है ना लंबी हो गई है, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम को ज्यादा बढ़ा सकते हो, 1-2 घंटे ज्यादा लगा सकते हो, और बाकी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने अब छोटी, मेरी इतनी ज्यादा कोई जर्नी नहीं है। मैंने मैक्सिमम यही है कि 2-3 मंथ काम नहीं किया, बस 6-7 महीने के अंदर मैंने अच्छा खासा अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ ये कि मैंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, ठीक है, और तभी जो है ये सब कुछ हुआ है। और बाकी तो मेरे अभी मतलब यही शॉर्ट सी मेरी जर्नी है, तो ज्यादा नहीं है। तो बाकी मैम सिद्रा आप तो थोड़ा सा और गाइड करते हैं कि किस तरह से करना है, फिर मैं भी साथ में कंटिन्यू कर देता हूँ कुछ बातें। जी सर, अभी जी जो सर। मुझे याद है मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, क्योंकि अभी मुझे इतना फर्स्ट टाइम था ना मीटिंग करने, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुई है। कोई तो मसला नहीं बाकी है अब सर, थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके सर आर्यन, मैंने आपसे एक चीज़ ये पूछनी थी कि सर आर्यन, आप माशाल्लाह जिस भी लेवल पे हैं, आपको क्या कोई पर्सन कभी नो बोल के गया है तो तब आपको कैसा लगता है? आप ये तो नहीं सोचना शुरू हो जाते कि यार मुझे सिस्टम आप छोड़ देना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते? जी सर, क्या कहते हैं? देखिए होता है, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, ठीक है, होता है, लेकिन ये है कि उसको फेस करने के लिए आपके पास ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपके पास पता होता है ना कि यार अब मुझे ये चीज करनी नहीं है, मुझे इस तरह के फेस आने हैं। क्योंकि जब पहले ये माइंड में चीजें होती है, हमारे माइंड में हमें सीनियर्स बता रहे होते हैं, हम देखी भी होती है चीजें कि ये चीजें आएंगी, ठीक है, लेकिन उस पहले हम तैयार होते हैं ना उस चीज को फेस करने के लिए, तो हम वो चीज फिर उसको अच्छे से ना वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इशू आते हैं, सबके साथ आते हैं, लेकिन ये कि हम उसको फेस करो ना, ये तो नहीं कि उससे भाग के निकल जाओ कि चलो अब निकलो यार साइड को, ये तो यहाँ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना है, फेस करो और आगे निकल जाओ, बस ये मैं तो ये समझता हूँ, फेस करके आगे आ जाओ, उससे यही हल है मेरे ख्याल में। तो और तो कोई नो तो होता ही है, लेकिन ये ना आज मुझे जब मतलब शुरू शुरू में नो हुआ था, लेकिन ये कि अब तो मेरे ख्याल में जिस लेवल का ओपनिंग करते हैं हमें नो करने का कोई पर्सन नो नहीं करता। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो फिर तो कोई नो नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते तो लगे रहते हो, तो फिर वो नो जो होता है यस में तब्दील हो जाता है। एवरीवन स्टार्ट कर लेता है, कोई भी इस तरह का इशू नहीं होता, क्योंकि आपकी ओपनिंग फिर अच्छी हो जाती है, फिर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस वाले आ जाते हैं, ये होता है बेशक, फिर। बेशक, बेशक। ओके सर, माशाल्लाह आप मुझे ये बताएं कि जब स्टार्ट में आपने इस बिज़नेस यानी कि बिज़नेस जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपकी जो फैमिली वाले थे सपोर्टिव थे आपके लिए? आपको क्या लगता है जो मोस्टली आपके सामने केसेस आते हैं, जी क्या लगता है कि आज भी नहीं है, वो आज भी नहीं है। मेरे उनके फादर जो है ना, उनको ऑनलाइन काम पसंद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई तुम छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, हमें अपना सर कपाते रहते हो। उनके वो मुझे इस तरह से बोलते हैं सीरियसली। लेकिन यार देखिए, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई भी है, और उनको तो नहीं ना पता इस पोटेंशियल का और इस फील्ड का, ठीक है, उन्होंने अपने वे से बात करनी है, वो इतना नहीं इस चीज पे बिलीव करते। लेकिन उन्होंने शुरू से मुझे कभी नहीं कहा कि यार करो, या मैं रोका भी कभी नहीं है। लेकिन ये कि उनकी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। और कभी कभी तो वो कहते हैं यार माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, कभी पूछ लेते हैं हाँ भी तुमने कितना कमा लिया, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह की चीजें फिर यार देखो, मुझे ऐसा लगा कि
जितनी फैमिलीज हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ हैं जिनको फैमिली सपोर्ट करती है, अदरवाइज ज्यादा नहीं करते। तो हमें प्रूफ करवाने के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर हो जाता है सब कुछ। सर बहुत शुक्रिया। ओके नाउ सर माशाल्लाह आप मुझे ये बताएं कि आपकी टीम में कई ऐसे लीडर्स होते होंगे जो माशाल्लाह काम भी अच्छा करते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हमने टीम अपनी थोड़ी सी मैनेज करनी हो, जैसे कि कुछ पर्सन्स होते हैं वो हमेशा अपने इश्यूज़ ही बता रहे होते हैं या मीटिंग्स में नहीं आते, सिर्फ ये सोच के कि यार कोई नॉलेज नहीं मिलनी, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर। हम जो कुछ हमें बोला जाएगा वही करने के लिए रेडी होते हैं। काफी आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस में लाखों इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे कितनी मेहनत होती है। और यहाँ पर किसी का जो है ना 10 करोड़ वाला अकाउंट है, तो किसी को स्लॉट अपग्रेड करने को बोल दो तो वो करते नहीं है कि हमारे विड्रॉ फंस जाते हैं, हमें पैसे नहीं है सारे, तो हम स्लॉट में लगा देते हैं। तो ये आपका माइंडसेट जिस लेवल का आपने इन्वेस्ट किया होता है ना, फिर माइंड वैसा बन जाता है। तो ये चीज होती है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि टीम जो है ना कॉपरेट नहीं करती है, जो है ना आके मीटिंग में नहीं आ रहे होते। अब जो पैशनेटेड पर्सन है ना, वो जो करने वाले हैं वो तो आते हैं। अब जो बाकी है वो कहते हैं अच्छा चलो देख लेंगे यार, आई थिंक तो हो ही नहीं रही, कुछ होता तो है नहीं, क्या करने आके मीटिंग करके क्या करने। अभी भी काफी पर्सन का बकवास चवले चवले मार रहे हैं, हमें क्या सुनना है। तो इस तरह की चीजें होती है, फिर आपको रिजल्ट भी उसी तरह के जो आप सोचते हैं ना वही आपको मिलता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा पॉजिटिव माइंड रखेंगे, तो इंशाल्लाह देखिए ना, कोई भी इंसान अगर देखे, अगर कोई बोलता है, अगर फर्स्ट टाइम बात कर रहा है किसी से या सेशन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मिस्टेक कर सकता है, ठीक है, इंसान है, वो गलतियां होती हैं, वो समझ सकता है। वो इवन कैसे काफी ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल होते हैं लेकिन उन्हें भी मसला हो जाता है यार कैसे बात करेंगे। तो आप करो तो सही ना, स्टार्ट तो करो, बोलो तो सही, ऐसे ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी रही बात जो मीटिंग में नहीं आते, टीम में नहीं आते, उनका अपना मसला है। मुझे लगता है मैं तो इवन तक फोर्स ही नहीं करता कि फिर आओ, आप अपनी मर्जी, आपने अपनी जो है अर्निंग करनी है, अपने अगर पैसे हलाल करने हैं तो फिर जरूर आप करोगे। और यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर मैम सदरा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है ना, इसी वजह से लोग जल्दी बिल्कुल भाग जाते हैं, वो समझते हैं कि यार क्या करना है। तो अगर बिल्कुल पैसा अच्छा लगा हो, पता फील होता है कि हाँ भाई अब काम करना है, यहाँ हमारे पर्सन जो है ना वो इसी वजह से चले जाते हैं। यार आप तो लकी हो रहा है, यहाँ पे तो इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत एक्चुअली जो बिजनेस होता है छोटा सा शुरू करके उसको बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे कोई लाख रुपए लगा के उसको बड़ा नहीं करना, 10,000 रुपए लगा के हमने इससे बड़ा कर देना। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चीजें ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। अच्छा सर आर्यन आपसे एक सवाल और करना था। माशाल्लाह आप जो लीड्स लेकर आते हैं मोस्टली इंटरनेशनल लेकर आते हैं, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे लीड्स आप कहाँ से जनरेट करते हैं और कभी आपको लीड्स का इशू आया? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे हमारे पास हम इनको जितने मर्जी वेज बता दें, लेकिन जब तक ये खुद नहीं एक टाइम मैनेज करके डेली बेसिस पे अपना खुद का कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, मेरा ख्याल है इनको लीड अच्छी कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह से लीड जनरेट करते हैं और अपनी टीम में करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? जी सर आर्यन। मैं अब आपको पर्सनल थोड़ा बता दूं तो मैं खुद भी ना फेसबुक पे 3-4 अकाउंट है मेरे, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया भी था, मेरे 3-4 फेसबुक के अकाउंट है, ठीक है, जिसपे 5-5 हजार फ्रेंड्स ऐड है, ठीक है। और वो भी मतलब कि मैं फजूल किस्म के नहीं करता हूँ, अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ऐड कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी के हो गए इस तरह यानी कि एजुकेटेड लोग होते हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 5-5 हजार है। आप ये लगा लो अगर 5 मेरे अकाउंट है तो आप देख लो कि कितने उसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मेरे इंस्टा पे है वहाँ पे भी काफी ज्यादा है। और फिर मैंने एक दो और इंस्टा बनाया हुआ, वहां से भी। और वो एक मजे की बात होता है, जो मैं अपनी टीम में बैठा, मेरी टीम में काफी लोग ऐसे हैं जिनके ना रील्स वगैरह जो मिलियन में जा रही होती है, मिलियन व्यूज आते हैं। और किस हालांकि वो अपना कंटेंट भी नहीं बना रहे, अपनी पिक्चर्स भी नहीं लगा रहे, सिर्फ पिंटरेस्ट से डाउनलोड करते हैं, वहां से वो एडिटिंग करके वहां पे डाल देते हैं। आप यकीन मानो अगर आप सब इंस्टा यूज करते हो यार, वहाँ पे ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक इतनी ज्यादा रील्स होती है ना, आप देखो कोई पोएट्री वाला अगर कोई बनी होता है ना अकाउंट, आप यकीन मानो वहाँ पे भी यानी कि हजारों की तादाद में व्यूज आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं। लोग पहले तो आप ये फील करो, आप लोगों की ना यानी कि ट्रैफिक जनरेट करो। आप पहला माइंड आपका ये होना चाहिए, आप ट्रैफिक लेके आओ, आपके अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए। पहले एक कंटेंट ऐसा बनाओ जिससे सिर्फ लोग आए आपकी तरफ, ठीक है। उसके बाद जो है हाईलाइट से वहाँ पे
अर्निंग वगैरह चीजें शेयर करो, और जो पोस्ट वगैरह होती है वो नॉर्मल लाओ, ठीक है। आप वहाँ से उठा के ना, यानी कि जो फीमेल्स वाली पिक्चर्स अम्मी होती गुस्सा आने हैं, वाले सॉरी कवर में। पिक्चर नहीं, वीडियोस वगैरह होती है, वो आप ट्रेंडिंग सॉन्ग पे लगाओ। अगर एक भी आपकी वायरल चली जाएगी ना, आपका अकाउंट ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह के 2 अकाउंट बना लो। फीमेल तो यार ज्यादा इवन के लोग फॉलो करते हैं, तो आपको ना वहाँ से अच्छी खासी लीडर खत्म ही नहीं होती है। लोग इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, स्टोरी लगा, आपने अपना फॉर्म जो होता है वो वहाँ डाल दो, ले बायो में, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आ रही है। और टिकटॉक तो मैं कहता हूँ अनलिमिटेड वहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है। आप यूँ है कि थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, मैं कहता हूँ 1 घंटे आधा घंटा लगा दो एडिटिंग के ऊपर, बस काफी है। तो उन्हीं वीडियोस को जितने आपके सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पे डाल दो, बस लीड आपके पास खुद आ जाएगी। और थोड़ा सा आपने ना हर चीज समझाएगा, बस उसको आपने लेके चलना। और मैं खुद करता हूँ, आज भी मैं लीड जनरेट करता हूँ, मैं कभी खत्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ना नेटवर्क बनाना है। एक सोच आप ये याद रखिएगा कि आपने माइंड में ना ये रखना है कि आपने ना नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अब आप जब ये माइंड में रखते हो यार मुझे ज्वाइनिंग करवानी है, 2-4 लोग और समय मेरा तो बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप नेटवर्क करो, तो आप नेटवर्क जनरेट करो, ठीक है। इतना बड़ा आपका नेटवर्क होता जाएगा ना, आप उतने ज्यादा समझ लो कि आप की अर्निंग भी उसी तरह से होती जाएगी। आप थोड़ा लेट हो जाएगा, पेंडिंग पर्सन आ जाएंगे, लेकिन ये कि आप कुछ फॉलो जो स्टेटस लगाओगे उससे होता रहेगा। मैंने बोला कि स्टेटस मस्ट है यार, ये तो आपको काम है, आपने लोगों को बताना है जो आप कर रहे हो। तो वो जब तक चीजें होंगी तो आपको जरूर लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि पता है यार ये काफी टाइम से ये कर रहे हैं। और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा बना लो, उसके ऊपर ना कंटेंट क्रिएटर बनो, ठीक है। आप अपनी एक रीच सेलेक्ट कर लो कि यार मैंने इस रिलेटेड कोई रील्स डालनी है, ठीक है। अगर वो रील्स डालते रहोगे, लोग आते जाएंगे, तो वीडियो वायरल होती जाएंगी। आप लोग खुद कॉपी कर लो, अगर लोग कितने बना रहे हैं अब उसी तरह से बनाना शुरू कर दो, आपको लेट खत्म भी नहीं होगी, मसला नहीं होना। मेरी टीम में किसी भी पर्सन को लेट का इशू नहीं होता है, ठीक है। मेरी टीम में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि लीड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो किसी को कोई से भी मसला हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का मसला हो सकता है, बाकी तो मेरे ख्याल में लीड वाला तो फटा नहीं है। और कोई ओके क्वेश्चन है? ओके वेरी गुड। ओके नाउ सर अरियान, हमारी टीम में एक पर्सन है मैम सायरा, वो कह रही है मैंने क्वेश्चन करना है। मैम सायरा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकती हैं। जी मैम सायरा। ठीक हूँ, आप सुनाइए। नहीं नहीं वैसे आप दे दो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ भाई ठीक है। लेकिन उसके बाद वो पर्सन चला जाता है। अब मेरे साथ 2-3 दिनों से ये इशू हो रहा है, बल्कि बहुत दिन से हो रहा है कि मेरे जो इंट्रो की कॉल है ना, उसमें मतलब पर्सन मान गया, उसने मुझसे सारा कुछ कर लिया। अब मैंने उसको मैंने ये कहूँ कि नहीं सर आप हमारे प्रोजेक्ट में आए ट्रेनिंग ले, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं मैं काम करूंगा, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके बाद वो चला जाता है। आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें कि मतलब इसमें इधर आप इशू किधर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद वो पर्सन चला जाता है, वो उसके बाद मुझे कह देगा नहीं वो मैंने नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी इतनी इनकम है, मैं तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा बिजनेस करता हूँ, मैंने नहीं ये करना, वो चला जाता है। मुझे ये बहुत इशू आ रहा है। ये होता है, अक्सर यही होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी महीने 2 की बात है, मेरी टीम में कोई पर्सन आया, उन्होंने बोला कि सर ये कि हमारी क्लोजिंग करते हैं, पर्सन है तो वो ना सीधा 1 लाख रुपए का स्कीम बता रहे हैं, ठीक है। मुझे पहले समझ आया कि ये मारेगा, अब पागल ही क्या, कुछ जो है लो था के 1 लाख रुपया दे देगा। वो बोले आगे से वो कह रहा है वो उसके ना घर में पैसे लग जाते हैं, वो यूं बोल रहा है कि मैंने इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में जाना है, तो आप जरा उनसे बात कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने कहा यार वैसे है ये पारेगी नहीं है, आप इसको छोड़ दो। कहते नहीं वो बार बार कह रही है तो मुझे बताओ किससे बात करवाओगे। मैंने कहा ठीक है बात करवा, और जब मैंने बात की ना उसमें जनाब वो बड़ी छोड़ी मुझे ना मैं सब पता है सर जी, बस आप बताओ इन्वेस्ट कैसे करना। मैंने कहा देखिए सर इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से होती है, मैंने ऐसे गाइड करते कि वॉलेट बनता है, ये सारा कुछ ना मैं समझाया, ओके ओके ठीक हो गया। उसके बाद आज तक उससे कांटेक्ट नहीं किया।
कुछ ऐसे मैं आपको 3-4 वे बता देता हूँ। इसमें कुछ लोग छोड़ने वाले होते हैं, सिर्फ वो बातें कर रहे होते हैं कि और हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, मसला ही नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाले भी होते हैं ना, इससे इन्वेस्ट कर लें। अब कुछ लोग ऐसे आप बोल रहे हो कि यार वो सारा कुछ समझ लेते हैं। एक तो ये होता है कि काफी लोग स्मार्ट होते हैं, वो पहले से ये चीजें कर रहे होते हैं या उन्होंने की भी होती है, बस वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं ये कैसे होगा। कि यार वो उनको किसी ने पहले बताया होता है कि यार ये वीडियोस होती है, सेशन अटेंड करने पड़ते हैं, ये वो। तो फिर उस वजह से ना फिर अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर है कि उसको अगर वो काम करने पैशनेटेड पर्सन जो होता है ना, वो हमेशा फोकस करता है लर्निंग पे। हाँ मुझे दिखाओ कैसे होगा, वो ये बात करेगा। ये जो होते हैं ना आपके साथ टाइम वेस्ट वाले, वो यही होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है बस सर मुझे पता है, आप ये बताएं करना क्या होगा, ये क्या होगा। ये सिर्फ बस वो ना वो बस मशीन नहीं होती है फजूल किस्म की। इन लोग साइड पे गए थे, इन लोग के ऊपर आप टाइम वेस्ट ही ना कर। मैं तो ये कहता हूँ, इग्नोर करता हूँ। तो ये बाकी अगर वो स्टेटस से फॉलो अप हो रहा है, वो देख रहे हैं, हाँ उससे नहीं करना होगा तो फिर ठीक है स्टार्ट करवा दो। अदरवाइज ये सिर्फ फिर अगर फर्ज करो वो जो है हो भी जाते हैं तो आपके साथ काम नहीं फिर आगे कर पाते, क्योंकि उनका मेन मकसद ही वो फजूल सी बातें होती हैं। वो बस आ जाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी बातें, वो कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो कभी इस तरह का पर्सन आ जाए तो मैं समझता हूँ यार ये पानी नहीं है, क्योंकि इस तरह का पर्सन जो है ना वो आपके साथ काम नहीं करता, तो उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो बेहतर है। बाकी ये है कि उसको अगर वो कहता है ना, अगर आप उसे या तो आप मिस्टेक कर देते हो, उसको गाइड करने में समझाना है उसको मिस्टेक कर ली है, इस तरह के करके समझाओगे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये पहले ऑलरेडी ना समझदार होते हैं, इनको बड़ा इनके पास माइंड होता है, ये पहले इन चीजों से गुजरे हुए होते हैं। कुछ होते हैं जो ऐसे फजूल होते हैं, कुछ लोग वाकई जेन्युइन लोग जिनको आपसे टेस्ट ले रही होते हैं यार ये वाकई कोई ऑथेंटिक पर्सन है, क्योंकि उनके साथ पहले स्कैम हुए हुए होते हैं या कोई ना कोई ऐसा सीन हुआ होता है। आप उनसे जब बात करो फिर उनको आप ना यानी कि वाकई बिजनेस माइंडसेट की थोड़ी सी एग्जांपल दे के समझा दो। अगर वो एग्री कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो समझ जाना कि वो बार बार ऐसे ही आपसे टाइम पास कर रहा था। तो ये मसला मेरे ख्याल में इस तरह के इशू होते हैं। ये लोग जो होते हैं, बाकी जो करने वाले वो जाहिर सी बात है लैंडिंग भी करेगा, सेशन अटेंड कर लेगा, आपकी मीटिंग भी ले लेगा, बात भी सुनेगा, वो कर लेगा। हमारी जो अभी टाइम वेस्ट कर बेहतर की है कि जो आपके बस 1 मिनट। ओके ओके ठीक हो गया सर। जी 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 इन लोगों की वजह से ना हमारे क्योंकि हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं इन लोगों के ऊपर, हमारा जो खासा टाइम किसी और पर्सन पे जाना होता है इधर लग जाता है। तो ऐसे लोगों को फौरन इग्नोर मार दें और नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट इस बिजनेस के अंदर ना नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। अगर हम एक पे बैठे रहेंगे तो नेक्स्ट पर हम नहीं जा पाएंगे। तो एक अगर हम हमारे आप को फील हो जाए ना कि यार ये मुझे सही लग रहा, इग्नोर करके साइड पे रखते ओके सर मैं आपसे फिर बात कर लूँगा, थोड़ी सी बिजी हूँ, पर ये पर्सन की कॉल आ रही है, ये हो रहा वो रहा, बस इग्नोर मार दो बस। वैसे किसी के साथ मिसबिहेव भी नहीं करना, वो भाग जाए बस, वो स्टेटस से आता रहेगा, जब उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो खुद ही कर लेगा बस। ऑल राइट ठीक हो गया। अच्छा सर आप मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे कि सर पर्सन जो है वो हमें आपको क्या लगता है कि जो हमारे अननोन होते हैं, इवन बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वाकई ना डायरेक्ट पेमेंट करवा देते हैं बड़ी जल्दी, यानी कि वो ना हमें तरीक़ों पे भी नहीं डालते और ना बड़ा अच्छा चलते हैं हमारे साथ। तो सर आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे एक पर्सन के साथ बॉन्ड बना के चलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रफ़ होते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में ज़्यादा जान भी नहीं पा रहे होते और हम उनको उस हिसाब से गाइड भी नहीं करते। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या लगता है इस तरह के पर्सन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, क्या कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप यूज़ करते हैं? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मेरा माइंडसेट है मैं अपना बताऊंगा। मैं सिर्फ ना जो पैशनेटेड पर्सन होते हैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, ठीक है। मुझे ना क्योंकि मेरे लिए ना ये टाइम वाला जो होता है, क्योंकि मैं इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ, अगर वो निकल आए ना को थोड़ा सा भी उसका टाइम वेस्ट किया तो मुझे बहुत जहर लगा। इसलिए शुरू से ना एक ओपनिंग में मुझे फील हो जाता है कि यार ये पैशनेटेड है, इसके साथ मुझे टाइम गुजारना चाहिए या नहीं गुजारना चाहिए। तो पता चल जाता है अगर कोई सीरियस पर्सन होता है, लाइक जैसे कोई कहते थे कि मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके साथ बॉन्डिंग कैसे ओपनिंग जो होती है ना आपकी, वो तो एक नॉर्मल आपकी जो होती है सलाम दुआ होती है, हेलो हाय हो गई, अच्छे से बात हो गई। अब काफी लोग ऐसे निकल आते हैं अच्छे से भाई बन जाते हैं, कुछ ठीक है। और कुछ फीमेल्स बहुत ज्यादा, फीमेल्स के लिए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बातें करने लग जाए तो फिर आपको पता होता है कि यार वो बस ना
अपना भी टाइम वेस्ट करती हैं और दूसरे का भी करती हैं, ठीक है। वो जो पैशनेटेड होती हैं बस वो डायरेक्टली काम की बात करती है, ठीक है। जो लीड की बात करो तो वो डायरेक्टली आपसे काम की बात करेंगे, वो काम की बातें पूछेंगे आपसे, तो वो फिर थोड़ा पैशनेट लग रही होती है। और फिर जो है ना अगर उन्हें करना होता है तो करती है, अदरवाइज फिर बाकी मेरा वो स्टेटस से बोल होता है, मैं कोशिश करता हूँ उनकी बॉन्डिंग जो होती है मैं स्टेटस के थ्रू जो ना ये इनके रिप्लाई कर दिया, किसी टॉपिक तक कोई बात कर ली, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उनके साथ बॉन्ड बन जा रहा है। कोई टॉपिक हो, अदरवाइज आप वैसे भी किसी से कुछ बॉन्ड नहीं बना सकते। आपको लॉजिक होती है, बात होती है, फिर आप उसके साथ पर्सन के साथ अटैच हो जाते हैं। आप देखिए मैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके बोलना बहुत जरूरी है। लोग बोलते नहीं है ना, बात नहीं करते। आप बात करेंगे लोगों से, प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम चलेगा, ये प्रैक्टिस वाला काम है। आप जितना ज्यादा बोलते जाएंगे मिस्टेक करेंगे। आप यकीन माने मैं आज भी कभी कभी भूल जाता हूँ बातें, लेकिन ये जब बंदा बातें करता है ऐसे अपनी स्पीच होती है वो ऐसे जनक ग्रो कर जाती है। तो ये नहीं है कि यार बंदा शुरू से कोई बंदा वो करके आता है, हो जाता है कभी कभी इंसान मिस्टेक्स करता है, तो बोलने में बड़ा मसला हो जाता है लोगों में ना। तो इस वजह से वर्ड्स ऐसे यूज हो जाते हैं जिस वजह से हमारी बॉन्डिंग खराब हो जाती है। बस ये पर्सन की पर्सनैलिटी जो फर्स्ट टाइम आप कॉल करते हो, बात करते हो, आपको जज करना चाहिए कि यार ये कैसा है और उसके साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो वो फर्स्ट ओपनिंग जो होती है ना उसमें आप टिक कर लो कि यार ये पर्सन एंड तक चलना है या नहीं चलना, तो पता चल जाता है, ठीक है। आप 4 दिन उसके स्टेटस देख लेते हो या वो पता चल जाता है कैसा पर्सन है, कोई साइलेंट पर्सन है या बोलने वाला पर्सन है या पैशनेटेड है, तो फील हो जाता है। बाकी मैं हर बंदे के अपना अपना जजमेंटल होता हूँ, थोड़ा सा मुझे तो फील हो जाता है यार ये कैसा होगा, तो फिर वो पता चल जाती है, क्योंकि ये चीज एक्सपीरियंस से आ जाती है, फिर आपको खुद आ जाती है। हर पर्सन अलग अलग होता है, जैसा थोड़ी ना होता है। तो ये है कि लोगों से आप जब ओपनिंग करते हैं तो उसमें आपको फील करना चाहिए कैसा होगा, ताकि वो आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड के अंदर ना हम लोगों पे जो टाइम वेस्ट करते हैं ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। हम टाइम वेस्ट ना करें, अपने पर्सन जो पैशनेटेड है उनके साथ ज्यादा टच में रहें, ताकि उनके साथ अपनी ये ज्यादा बने और नेक्स्ट पे फोकस करेंगे तभी ग्रो करेंगे। अगर एक के ऊपर बैठ जाए, काफी लोग कहते हैं ना कि हमारे लीड आ जाए, वो 10-15 लोग होते हैं के ऊपर बैठे रहते हैं, वो टाइम वेस्ट होता रहता है, होता रहता है, फिर वो बेचारे आगे नहीं कर पाते। अब छोड़ दो ना यार, वो कर लेंगे, जब उन्होंने पेंडिंग डाल दो मतलब करते रहो, बस वो हो जाएगा मसला सॉल्व। तो मैं तो इस तरह से करता हूँ, अलग अलग वेज यूज करता हूँ, बहुत सारी वेज यूज करता हूँ, एक नहीं करता हूँ। मैं अगले बंदे को देखता हूँ वो क्या कहता है, वो क्या बात करता है, उस बातों पर बातें करता हूँ। अगर वो चुप रहा मैं कभी जाऊँ तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। ये पकड़ो। ऑल राइट, ठीक हो गया। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि मैं स्टार्ट में ही अगले पर्सन को जज कर लेता हूँ कि मुझे क्या पता उधर होगा, मुझे क्या इसको बंद करो, 1 मिनट रुको। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं स्टार्ट में ही पर्सन को जज कर लेता हूँ कि वो किस तरह का है, यानी कि वो अपने बारे में जब बता रहा होता है कि मैं किस फील्ड से रिलेटेड हूँ और मैं क्या ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो यानी कि हमें उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये इस फील्ड में इसकी इतनी अर्निंग पैकेज होगा और ये ऑलरेडी इतना वेल सेटल्ड है, इसको इस तरह हमने लेके चलना है, ठीक है। ओके अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा पर्सन बाज़ दफ़ा हमारे पास आ जाता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो भी करता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी इतना प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मैंने यहाँ फलानी जगह इन्वेस्ट किया, मैंने इधर इन्वेस्ट किया हुआ है। उस पर्सन को कैसे लेके चले, यानी कि मेरा ये साइकी मेरी ये कहती है कि जो पर्सन ये कह रहा होता है ना कि मुझे ट्रेनिंग ना दिए, मुझे आप वैसे ही बता दें क्या काम है, तो उस बंदे का क्या इलाज है। मतलब अभी तक जिस तरह मैंने उसको लेके चली हूँ ना, मैं सर शहजाद का डायरेक्ट प्लान दिखा देती हूँ, ठीक है। आप क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग, हमें क्या करना चाहिए जो पर्सन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड अपने आप को शो करें? मुझे लगता है जो हाई क्वालिफाइड होते हैं ये तो भाई वैसे हजरात होते हैं पूरे सूरे। अब उनको जो है ना पहले इन चीजों का पता होता है, तो उनको अगर हम डायरेक्ट वो मीटिंग भी हाँ ये तो लाजमी सी बात है, इन लोगों के साथ प्रोफेशनल तो बंदा हो नहीं सकता है। इनको बस मेन पॉइंट ही बताने होता है कि ये इस तरह से काम है सर। बाकी ये कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के पर्सन जो होते हैं ना उनके साथ और डिस्कशन ज्यादा करनी चाहिए, वो कॉल पे बात पे वो ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं। मैंने आप यकीन मैंने मेरी टीम में एक वकील थी, मैंने फेसबुक से वो आई, ठीक है। अब उन्होंने मेरे ऊपर ना बड़े हरबे इस्तेमाल किया। एक बार मुझे कहा आपने तो ऐसा हो गया, मैंने फिर आप ऊपर केस डाल देते। मैंने कहा जी मैं कोई मसला नहीं है, मैंने बड़ा लाइट होकर उनसे बात की थी और वो ना मतलब किसी हाई कोर्ट के अंदर ना वो अच्छे प्रोफेशन पे थी और नॉर्मल अकाउंट, तो मैंने उनको बस ऐसे वो लिया है, मैं
तो उनसे मैंने बात की तो उनको वैसे पता नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन ये कि वो समझदार बहुत ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा। फिर मैंने उनको खुद गाइड किया कि बिजनेस के बारे में बताया कि ये होता है और सोशल मीडिया इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि लोग कर रहे हैं, ऐसे पेड प्रमोशन कर सकते हैं बहुत इस तरह से हम। मतलब उनको बस मेन जो पॉइंट्स थे ना, उनको फील हो के यार ये वैसे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो मैंने समझा के ना वो प्रिपरेशन समझ होता है। मैं अक्सर ये मेंशन कर देता हूँ कि अगर प्रोफेशनल आए उनको बोल देता हूँ कि यार देखें सर, देखें आपको पता है आप सोशल मीडिया या आप टेलीविजन देखते हैं, उसमें यही और होता है कि लोग ऐड चलते हैं, लोग प्रमोशन करते हैं, किस तरह के अपने बिजनेस की प्रमोशंस कर रहे होते हैं, हमने भी इस तरह यहाँ पे प्रमोशंस करनी होती है। उनको कभी ये ना बताएंगे टीम बना दिया, वो आपसे पहले भाग जाएगा कि यार जो टीम बने ये काम है, क्योंकि वो समझदार होता है, वो उसे ये वर्ड भी यूज ना किया करे कि टीम बनानी पड़ेगी। आप उससे बोलोगे हमें सर हमें प्रमोशन करनी पड़ती है, हमें सोशल मीडिया पे अपने जो उनके डॉलर की बात करें उसकी प्रमोशन करनी तो इस तरह के पर्सन जो है ना, फिर उनके साथ थोड़ा मेन पॉइंट से बात करनी चाहिए। और मीटिंग भी वो प्लान लेना चाहे तो ये भी नहीं है जबरदस्ती उनको करवा दें, और उनको थोड़ा अगर बता देंगे सर आप ले लेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा। और काफी ले भी लेते बाद में कहते समझ नहीं है, तो ये मतलब ये जरूर मीटिंग जरूर ज्वाइन करवाएंगे, जो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल। आप उसको मीटिंग लाजमी है डायरेक्ट वाली अटेंड करवा देते हैं उसके साथ, फिर उससे बात कर लेंगे, वो करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूँ। कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है यार ये काम नहीं है, तो वो फिर जब तक उनके माइंड में ये थोड़ी सी बात, जो अक्सर हम ये वर्ड यूज कर बैठते हैं समटाइम, नेटवर्क मार्केटिंग, टीम बनानी पड़ेगी, आप ये ना सोशल मीडिया, आप सिंपल से उनको ऐसी बातें बताएं जो उसको, जब उससे बात करेंगे ना उसके प्रोफेशन के रिलेट बात करते, उसके साथ एग्जाम्पल अटैच करके बात करेंगे ना तो वो समझ आएगा। ओके, ठीक हो गया। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि हम उसको पहले कॉल पे हम उसके साथ डिस्कशन कर लें, मेन पॉइंट्स उसको बताएं, उसके ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन डालें और उसको आहिस्ता आहिस्ता प्लान की तरफ डायरेक्ट लेकर आएँ। यानी कि हम उसे अचानक ना प्लान दिखाएं, थोड़ी सी उसके साथ बॉन्डिंग बनाएं वहाँ पे, ठीक है। और यानी कि उसके प्रोफेशन के हिसाब से हम मिसालें दें और वो उस तरह की टॉक करें जो कि उसे पसंद आ सके, ठीक है। यानी कि इसलिए बात आपने की है, सही है जी सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे माशाल्लाह ये लास्ट हमारा टॉपिक है, ये बहुत मेन टॉपिक है सर आर्यान, आप कोशिश कीजिएगा कि हमें इस तरह बताएं कि हमें वाकई ये सब यूटिलाइज भी कर सकें। सर आर्यान, मतलब ऐसे है कि जैसे हम पर्सन को जब क्लोज कर लेते हैं तो वो हमें टाइम अल्टीमेटम हम उसको देते हैं, जैसे पीएम की हम हाइप बनाते हैं और हम 3-4 दिन उसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल फर्स्ट पर्सन के साथ हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, वो करना भी चाह रहा है, ठीक है, ये नहीं कि कर नहीं रहा, लेकिन ना उसने पेमेंट नहीं करवाई, वो करवा भी नहीं, हम बीच में पूछ भी रहे हैं, हेलो हाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, बट वो टाइम भी आ चुका है और वो टाइम से समझ लें कि थोड़ा आगे चला गया, यानी 5वां दिन आ चुका है आज मोस्टली, ठीक है। अब हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा वे यूज करना चाहिए, या तो हम हमारा तो ये रूल बन गया है कि हमने उसको ग्रुप से रिमूव कर देना होता है डायरेक्ट, ठीक है। आप क्या कहते हैं, उस पर्सन को कैसे लेके चलना चाहिए, मतलब क्या इशू बन सकता है? ये आप टीम की बात कर रहे थे, तो आपने बोला ना ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। जी सर, हम हो चुका है ये ज्वाइनिंग। सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ सर, हमारा ये सिस्टम बना हुआ है कि हम पर्सन पे ना जब क्लोजिंग करते हैं ना, हम उनके अंदर एक पीएम की हाइप बनाकर ना हमने एक अलहदा न्यू प्रोस्पेक्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। हम वहाँ पे ऐड करते हैं, हम कहते हैं ये आपकी सीट रिजर्व की है हमने, अगर आप टाइम से आगे चले गए हमने आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। यानी पीएम में हम वही कुछ लोग रखते हैं, 17 सीट्स होती हैं हमारी, हमने उसमें आपको पूरा करना होता है, ठीक है। अब वो पर्सन ऐसा है जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है, ठीक है, हम उसको रिमूव भी नहीं करना चाह रहे, बट हम उससे कैसे मतलब करें, हम कलाम हो, आप बताएं क्या उसका एक हल है? अच्छा, ये जो ग्रुप वाला है ये तो मैंने कभी स्ट्रेटजी यूज नहीं किया, तो मैं इसके बारे में तो खैर ज्यादा आपको डिटेल से नहीं बता पाऊंगा कि ये इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी ये जब क्लोजिंग जब आपने कर ली, फॉलोअप चल रहा है, वो उसके बाद अपनी हाइप बनाई भी है ग्रुप वाली या रिमूव वाली, तो ये है कि उस पर्सन के जब वो, अब ये देखे ना सारे पर्सन जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा फील होता है यार इनको थोड़ा हम ये बोलेंगे तो शायद ये कर ले, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो प्रोफेशनल होते हैं इस तरह के पर्सन भी हमारे साथ अटैच होते हैं, फिर इस तरह की चीजें फिर वो जो हम अगर उसके साथ करेंगे तो वो पर्सन जो है हमारे से ज्वाइन नहीं करता है, वो उससे लगता है यार ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, ये तो रिमूव कर देंगे। अब जो पैशनेटेड पर्सन होते हैं, मैं तो ये पर्सन में
जब उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनी होती है तो फिर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके इश्यूज को सुन सकते हैं कि वो क्या इश्यूज है जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं, कि क्या मसले मसाइल है। आप उनके साथ डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। अगर हम, मुझे ऐसा लगता है अगर हम कोई इस तरह की उसको धमकी दे देते हैं कि हम रिमूव कर देंगे, तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे पर्सन निकल आते हैं कि मुंह पे इस चीज से वैसे लेफ्ट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, या वो भी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी देखेंगे जी, मैं आपको बताऊंगा, फिर उस तरह के इशूज भी आते हैं। और बाकी ये ग्रुप वाला जो आप बता रहे थे, इस तरह से मैंने ये ज़रा अच्छी सी बॉन्डिंग बना के रखो, वो इतना आप जैसे मैं कहता हूँ उनको, आप कहो हाँ भाई तो नहीं करने नहीं करने, बताओ यार तुम्हें तो 5 टाइम आए थे यार, मैं करता हूँ यार, बस ये मसला चल गया तो यार ये फैमिली में इशू हो गया था, वो इस वजह से पेंडिंग आ जाता है। लेकिन ये कि अगर आप वो प्रोफेशनल के साथ एक हाइप बना के किस तरह रखी होती है, कुछ उसमें होते पैशनेटेड पर्सन होते हैं वो तो थोड़ा अपने वो कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है इशू मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कैसे होता है। ओके ओके, यानी कि सर आर्यन आप ये कह रहे हैं कि उस पर्सन के साथ हम फॉलो अप कॉल रख सकते हैं, ठीक है, अगर हम उससे डिस्कशन भी करें और वो उस तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर बिलफर्ज हमने एक हाई बना भी लिया और हमने उसको रिमूव भी कर दिया, ठीक है, तो हम उसको यानी कि फॉलो अप में डाल सकते हैं। बट सर आर्यन आपको नहीं लगता कि एक महीने जो यानी कि एक पर्सन है उसको काफ़ी अरसा हो गया है, 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया, और हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं और पर्सन काफ़ी लंबा चल गया, ठीक है, तो हम और वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है कि हम फिर रेशो के हिसाब से काम करें? क्या कहते हैं आप? जी जी, वही है ना, परसेंटेज हमारी जब कम होती है ना, फिर हम वेट कर रहे होते हैं उस पर्सन का। हमारे पास जब परसेंटेज ज्यादा होती है ना, मैं आप यकीन माने मेरे पास लीड इतनी ज्यादा होती है ना, मैं पीछे चला जाता है ना, उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं लेटे चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा उसकी वेट के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि उससे बेहतर तो मुझे मिल जाएगा। तो आपकी लीड जो होती है ना, कि इसके प्रॉब्लम रहता है, आपकी लीड ज्यादा होती जाएगी, आपको अगर एक ज्वाइन नहीं करेगा दूसरा कर लेगा तो आप इशू नहीं है, फिर आपकी जो क्या कहते हैं अर्निंग है या आपके स्टेटस के थ्रू फॉलोअप होता रहता है। मोस्टली मसला ही यही होता है कि हमारे पास लीड कम होती है, हम फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं उस पर्सन का, यार उसने ये किया था, उसने ये किया। आप लीड ज्यादा जनरेट करो, लोगों को ज्यादा एंगेज करो, और ज्यादा ट्रैफिक आपकी ज्यादा होती जाएगी तो आपको मसला ही नहीं होगा, और ऐसे तो फॉलोअप भी ज्यादा होते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। हम अक्सर मुझे जो फील हुआ कि लोगों की लीड ज्यादा नहीं होती ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज में आ जाते हैं। सर हमने 5-10 लाख प्लान दिया, पेंडिंग पड़े हुए, तो वो ये अफसोस में बैठे हुए थे। तो आपके पास जब 200-300% होता है तो भाई आपको आपकी परसेंटेज मंथली आपकी 5-10 ज्वाइनिंग निकल जाती है, तो आपकी फिर आपकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा निकलती जाएगी। मैं तो टीम को ये कहता हूँ, वो ये यूज करते हैं, उनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है, लीड्स कम नहीं होनी चाहिए हमारी। ओके, ठीक हो गया। और सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज भी ट्रू हो जाती है कि लॉ ऑफ एवरेज पे हमें काम करना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज पे अगर हम काम करते जाएंगे हमारे आगे वाले पर्सन भी निकलते जाएंगे और पीछे वाले भी फॉलो बैक में रहेंगे, ठीक है। बाकी सर ये आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, थैंक यू सो मच सर कि आपने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी बताई, और मैंने भी सीखा, बिलीव मी, कि यार जो पर्सन हमारे पास फॉलो अप में चल रहे हैं हद 2 वीक्स उनको चलाना चाहिए, जहाँ तक मेरा ज़हन कहता है, और उसके बाद उनको फॉलो अप में डाल दो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर जिसने करना है उसने कर ही लेना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अगले पे कर लें, अगले को गाइड कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसको ये चीज़ इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, उसने कभी ना कभी कर ही लेना, फ़ायदा नहीं है उसको ऊपर ज़रूर मज़ीद प्रेशराइज उसको करने का। और ये आपने वाकई बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, और इंशाल्लाह मेरा भी यही मिशन है कि मेरे पास जो भी पर्सन आया करेगा, इवन वो अगर वो नहीं भी करेगा तो फॉलो अप वाली जो कॉल आपने बताई है ना, वो मैं ज़रूर किया करूँगी पर्सन से, और इनिशियल भी पेमेंट मुझे निकलवानी पड़े मैं वो भी निकलवा लूँगी। अदरवाइज अगर बहुत हद आ जाती है तो उसको रिमूव करके फिर भी वो उसको फॉलो बैक में रखूँगी, ठीक है। तो बाकी है कि सर आर्यन बहुत अच्छा आपने वे बताया, थैंक यू सो मच, जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हैं आप सबसे एक गुजारिश है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, अदरवाइज सर को फिर हम जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। जी किसी का कोई सवाल है? जी एनी वन एल्स? ओके, कोई भी नहीं अनम्यूट हुआ। ओके सर आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर आर्यन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी जी कोई बर्दाश्त करना चाहेगा ना, दूसरी और बातें ऐड कर देता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और ज्यादा। देखें कि यार हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है, ज्वाइन भी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो आप ये एक माइंड में रखो कि आपकी लीड खत्म नहीं होनी चाहिए।